नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक। मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय को लेकर आया हूं आप लोग के सामने, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम, जिसे शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है। देखिए, कपाल का मतलब होता है सिर और भाति का अर्थ होता है तेज, प्रकाश या आभा। जिस प्राणायाम को करने से मस्तिष्क में एक तेज बढ़ता है, उसको कपालभाति प्राणायाम कहा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कपालभाति प्राणायाम को शुद्धि क्रिया ही याद करें, क्योंकि षटकर्म में शुद्धि क्रिया में इसका काउंट होता है। परंतु इसका लाभ इतना ज़्यादा है जिसके कारण इसे प्राणायाम के श्रेणी में भी रखा जाता है। देखिए, प्राणायाम में 3 चीज़ महत्वपूर्ण होता है: पूरक, कुंभक और रेचक। तो इस प्राणायाम में केवल पूरक है और रेचक है। ज़्यादातर इसमें रेचक का ही प्रयोग किया जाता है, कुंभक का प्रयोग नहीं होता है। तो यदि हम इसका विधि के विषय में बात करें कि इसको करना कैसे है, तो मैं इसके विषय में जानकारी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको कपालभाति प्राणायाम का विधि, इसका लाभ, इस प्राणायाम को किसको करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका क्या लाभ है, किस रोग में कितना बेनिफिट करता है, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो बात करते हैं हम कपालभाति करना कैसे। तो देखिए, इसके लिए 2-3 तरीके बताए गए हैं विधि। आपको ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखना है इस तरह से, और श्वास को बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। देखिए, कैसे करना है? 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। आप अपना, यदि कोई नए हैं तो घड़ी सामने रख ले। जिस तरह घड़ी का जो कांटा चलता है उसी तरह से आप 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, जवान है और वो करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता है, ये उनके लिए है। कुछ नए लोग हैं और वो यदि कपालभाति प्राणायाम को नहीं कर पा रहे तो उनके लिए मैं एक सरल विधि बताता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग ब्रश आदि करते हैं और क्या करते हैं कि हवा को बाहर निकाल के देखते हैं। देखें, चेक करते हैं। इसी तरीके से बस इसको ऐसे ही करना है। देखिए, श्वास हम मुंह से बाहर निकाल रहे हैं और पेट अंदर जा रहे हैं। तो आपको इसमें मुंह बंद करना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। गांव में जैसे लोग आप देखते हैं कि फूंक मारते हैं, जैसे कोई चीज़ को ऐसा तेजी से फूंक मारते हैं, लंबा नहीं, अचानक फूंक मारते थे। जब ये फूंक मारते तब भी आपका कपालभाति साथ में होता है। तो कपालभाति करने की ये विधि, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करना है, तो आपके 1 मिनट में 60 हो जाएंगे। तो इस तरह से। अच्छा, गैस वाले को कैसे करना है? जिनको गैस जानता है, क्योंकि गैस का जो स्थान है वो नाभि से नीचे बताया गया है, और गैस यदि आपके शरीर में बनता है तो 80 प्रकार के रोग होते हैं। गैस वाले को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि मोटापा व्यक्ति है उसको करना है तो कैसे करना है। देखिए, कपालभाति करने के अलग अलग तरीके हैं। किस रोग में कितना करना है ये आपको सारा अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ज्ञान मुद्रा आपको रखना है, कपालभाति करना है, कंटिन्यू करना है। और देखिए, पतंजलि कहते हैं इसके लिए सतो दीर्घकाल निरंतरीय, यानी दीर्घकाल, लंबे समय तक निरंतर करना है, तब आपको लाभ मिलेगा इसमें। और इसको यदि जिसको गैस की शिकायत है, जिसको गैस बनती हो, तो वो लोग को वायु मुद्रा में करना चाहिए। वायु मुद्रा देखिए, ये है इंडेक्स फिंगर। इस इंडेक्स फिंगर को आपको, जो तर्जनी अंगुली है, इसको आपको अंगूठे के नीचे रखना है। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। दोनों अंगुली को देखिए इस तरह से रखना है। तो इस तरह से कपालभाति करना है, ये गैस वाले को, जिनको गैस बनती है। यदि मोटापा है किसी को और वो मोटापा घटाना चाहते हैं कपालभाति से, इसका लाभ भी मैं आपको बताऊंगा, इसका सावधानी भी बताऊंगा मैं आपको। तो उनको क्या करना है, उसको सूर्य मुद्रा देखिए, ये आपके जो रिंग फिंगर है, अनामिका, उसको आपको अंगूठे के नीचे रखना है। देखिए, अनामिका, रिंग फिंगर को अंगूठे के नीचे, देखिए, इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। इसमें करना आपको कपालभाति। तो ये मोटापा के लिए बहुत बेनिफिट है। तो आपको मैं हर प्राणायाम को किस विधि से करना है, किस रोग में कैसे करना है, ये मैं आपको एक विधि बताया, सरल तरीके भी बताया। अब इसका हम बात करते हैं लाभ के विषय में। फिर मैं इसका आपको मानसिक
लाभ भी बताऊंगा और इसका आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो हम बात करते हैं इसके लाभ के विषय में। तो आप यदि कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपके मुखमंडल पर एक तेज, एक सौंदर्य का विकास होता है। हमारे चेस्ट से ऊपर कफ का स्थान बताया गया है। तो इस कफ की निवृत्ति के लिए, कफ से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कफ बढ़ता है तो दमा रोग, श्वास के संबंधित रोग होते हैं, एलर्जी हो जाती है, साइनस की समस्या हो जाती है। इन सारे चीज़ों को कपालभाति प्राणायाम समाप्त कर देता है। यानी कफ से संबंधित सारे रोगों में ये कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जिनको हृदय का रोग है, फेफड़े में, मस्तिष्क संबंधी रोगों में भी ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, मेडिकल साइंस और कुछ रिसर्च से ऐसे पता चला है कि हमारे फेफड़े में कम से कम 5 करोड़ छिद्र हैं और उन 5 करोड़ छिद्रों में से केवल हम लोग 2 करोड़, 2.25 करोड़ ही केवल छिद्र खुलते हैं लोगों के। परंतु जब प्राणायाम जो व्यक्ति करता है तो उसमें देखा गया कि कम से कम 70 से 80 लाख छिद्र और भी खुल जाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम को आपको करने से कितना बेनिफिट है। बात करते हैं मोटापा, मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, उसके लिए जब आप स्ट्रोक लगाते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, आपके पेनक्रियाज है। तो जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके पेनक्रियाज भी एक्टिव हो जाता है और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और अच्छे से बनाता है। तो डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये रामबाण है। जिनको गैस बनती है उनके लिए, क्योंकि गैस से बहुत रोग होता है, तो आप इसको कपालभाति प्राणायाम को, गैस को ठीक करने में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अम्लपीत होता है जिसको, उसके लिए बहुत अच्छा है। किडनी संबंधित कोई भी रोग है उसके लिए भी कपालभाति बहुत बढ़िया है। और बात करते हैं अब हम कब्ज के ऊपर। तो कब्ज, जिसके सभी रोगों की जननी कहा गया है, कब्ज रोग को इतना खतरनाक है कि यदि कब्ज किसी को हो जाए तो बहुत सारे रोगों को एकत्रित कर देता है। यदि कपालभाति प्राणायाम वो रोज करते हैं, रोज कम से कम 5 से 7 मिनट वो करते हैं, तो धीरे धीरे उनका वो कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, हृदय में हमारे बहुत सारे शिराएं जो होती हैं, वो आर्टरी जो अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो यदि आप कपालभाति करते हैं तो उससे भी आपके ये ब्लॉकेज खुल जाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम करने से इतना ज़बरदस्त लाभ है। पेट संबंधित सभी प्रकार के रोगों में लाभदायक है। तो ये कपालभाति प्राणायाम इसलिए अवश्य करना चाहिए। इस क्रिया को करने से हमारे जो मेटाबॉलिज्म, जिसको चयापचय कहते हैं, वो बढ़ता है और जिसके कारण हमारा फैट बर्न होता है। तो इससे मोटापा बढ़ता है, हमारा हीमोग्लोबिन आपका बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो व्यक्ति एनर्जी रहता है, हमेशा एनर्जी से युक्त रहता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। यदि इसके मानसिक रूप की बात करें तो मानसिक जो लाभ है वो क्या है, इससे एक तो मन स्थिर होते हैं, आपके शांत रहते हैं, आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आते हैं, जो नेगेटिव थॉट होते हैं, ये आपके समाप्त होते हैं। डिप्रेशन की स्थिति होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये लाभ, छुटकारा मिलता है। क्योंकि जब आप कपालभाति प्राणायाम को करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से डिप्रेशन धीरे धीरे आपका बिल्कुल ही चला जाएगा। तो इसके मानसिक लाभ है, क्योंकि आज के समय में रोग जो हो रहे हैं वो मानसिक रोग ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक लाभ क्या है। तो आध्यात्मिक लाभ में देखते हैं, जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो आपके जो यहाँ पर मणिपुर चक्र, जो नेवल के पास है मणिपुर चक्र है, और फिर स्वादिष्ठान चक्र है और मूलाधार। तो जब स्वादिष्ठान चक्र पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रेशर जब स्ट्रोक आप लगाते हैं इस तरह से, तो आपके चक्रों का शोधन होता है। और चक्रों का शोधन होने से क्या होता है कि मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र पर्यंत चक्रों में एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका आध्यात्मिक लाभ भी कितना है। इसलिए ऋषि मुनि लोग इसको अपने चक्रों को भी एक्टिव करने के लिए, अपने प्राण ऊर्जा को और पावरफुल बनाने के लिए इस अभ्यास को किया करते थे, कपालभाति प्राणायाम को। अब इसके कुछ सावधानी के विषय में बात कर ले कि किसको नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। देखिए, जिनको बीपी है उनको बिल्कुल स्लो करना चाहिए। यदि बीपी बढ़ा हो तो इस प्राणायाम को अभी नहीं करना चाहिए, और नहीं तो बिल्कुल स्लो आराम से कर सकते हैं। जिनको अल्सर है, पेट में कोई फोड़ा आदि है, तो उसको कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी की अवस्था में कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। कोई महिला गर्भवती है तो उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। यदि पीरियड आया हो, जैसे माताएं बहनों को मंथली पीरियड आता है, तो उस अवस्था में कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को ऑपरेशन हुआ हो, कोई सर्जन हो, तो कम से कम 6 महीने तक
उसको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम का लाभ के साथ साथ हमें इसकी सावधानी के विषय में ध्यान रखना है। और देखिए, इस तरह का कपालभाति प्राणायाम के विषय में आपको बहुत सारे जानकारी मैं आपको दिया, और मेरी जानकारी आपको सही लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम 1 मिनट हमारे लिए निकालें और 2 शब्द जरूर लिखें हमारे वीडियो के बारे में, और अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को भेजें, और स्वस्थ लोगों को जरूर भेजें, क्योंकि एक स्वस्थ देश का हमें निर्माण करना है, हम सबको मिलकर निर्माण करना है। तो आप भी इस कड़ी में जुड़े और हमारा सहयोग करें। नमस्ते, धन्यवाद, ओम।